यस पापा। रोशनी बेटा, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। क्यों? अरे ट्यूसडे को तुम्हारा एग्जाम है, लाइसेंस के लिए। भूल गई क्या? नहीं पापा, याद है। कैसे भूल सकती हूँ? मेरे करियर का सवाल है। तो फिर तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो घर पे बैठ के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। डोंट वरी पापा, आई विल मैनेज। तुम सीधा छुट्टी लेकर घर पे आ जाओ और एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है बेटा? ओके पापा, मैं ट्राई करती हूँ अपनी ड्यूटी एडजस्ट करने का। बाय। ऑल द बेस्ट बेटा। हेलो, डॉक्टर रोशनी स्पीकिंग। यार से फोन है आपके लिए। यस, डॉक्टर समीर। ऑलराइट। इमरजेंसी है, प्रॉब्ली हार्ट अटैक। गो एंड चेक द पेशेंट। बट सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं है एंड विदाउट लाइसेंस इतने क्रिटिकल केस को हैंडल करना, डोंट यू थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम? व्हाई शुड देयर बी अ प्रॉब्लम? पेशेंट को चेक करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती रोशनी। और वैसे भी मैं पेशेंट को जाके पर्सनली डायग्नोस करने ही वाला था। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम पेशेंट को ढंग से डायग्नोस भी कर सकती हो या नहीं। क्या हुआ? लगता है डॉक्टर मल्होत्रा वाले इंसिडेंट की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही गिर गया है। रोशनी, लुक एट मी। मैं डॉक्टर मल्होत्रा नहीं हूं। ओके, सो गो एज माय असिस्टेंट और मुझे डायग्नोस करके रिपोर्ट दो। गो। क्या हुआ है इन्हें? एक्यूट पेन इन अपर एब्डोमेन, वॉमिटिंग भी हो रही है और लेटेस्ट ईसीजी रिपोर्ट से तो लगता है कि हार्ट अटैक है। पुराना ईसीजी रिपोर्ट है? ट्रोपोनिन आई टेस्ट नॉर्मल है। पैर ऊपर कीजिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन है। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, क्योंकि हार्ट की जो कंडीशन अभी है 2 महीने पहले भी वही थी। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। इन्हें तुरंत एडमिट कर दीजिए। ओके। ये टेस्ट अभी के अभी करा दीजिए एंड ये पेन किलर्स और ये एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर दीजिए। ओके। सर, पेशेंट के अपर एब्डोमेन में पेन है एंड इट इज सडन इन ऑनसेट। वॉमिटिंग भी हो रही है एंड ईसीजी रिपोर्ट सजेस्ट्स हार्ट अटैक। ट्रोपोनिन आई टेस्ट नॉर्मल है। बीपी 140/90 एंड पल्स रेट इज 60। सर, आई थिंक इट इज अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ड्यू टू गॉल स्टोन्स। मैंने फर्दर टेस्ट रेकमेंड कर दिए हैं एंड पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। मुझे बोर्ड को एक प्रेजेंटेशन देनी है। उस प्रेजेंटेशन को बनाने में तुम मेरी मदद करोगे। ओके, सो मीट मी आफ्टर लंच। व्हाट? सुना नहीं दिया मैंने क्या कहा? आई सेड मीट मी आफ्टर लंच। ओह, इसका मतलब एक छोटे से करेक्ट डायग्नोसिस के लिए गोल्ड मेडल चाहिए तुम्हें, या फिर शायरी पढ़ूं तुम्हारी तारीफ में? नहीं सर, एक्चुअली मुझे कुछ और बात करनी थी। ट्यूसडे को मेरा एग्जाम है लाइसेंस के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कहीं एग्जाम के लिए डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, आई नीड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो यू नीड अ हॉलिडे। ठीक है, तो कल से मैं अपने लिए एक नई असिस्टेंट ढूंढ लेता हूँ। ये आपका कॉल है सर। हाँ बोलो। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। क्या बोल के आया था तुम्हें कि ठीक 7 बजे दे देना? दो अभी फटाफट, अभी। तुम कुछ कह रहे थे? Oh yeah, it's my call. If it's my call, then report sharp at 9 tomorrow. तुम्हारा एग्जाम तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं।
मैडम रोज खाना खाया आपने? नहीं गुड्डू भैया अभी नहीं, हम जा रही हैं खाना खाने, चलें आप भी खा लें। मेरा मन नहीं है गुड्डू भैया, आप लोग खा लीजिए। वैसे मैडम रोशनी एक बात बताना चाहती हैं आपको। यहाँ पे ना इस हॉस्पिटल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पे काम करें। वो दिन रात आपसे डरते हैं, आपकी सच्चाई से, आपकी ईमानदारी से उनको डर लगता है। और अपने रजत भाई, वो तो बीजी रहते हैं इस हॉस्पिटल के बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में, पर हम तो यहीं रहते हैं। हम देखते हैं, दिन रात लोगों को देखते हैं क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। इस हॉस्पिटल में दिन रात आपको निकालने की साजिशें चल रही हैं। हमें पता नहीं है कि उनका इरादा क्या है, पर आप उनके रास्ते का पत्थर हैं, ये पक्का पता है। पर गुड्डू भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारे, लेकिन हमारे शक की सुई घूम फिर के ये डॉक्टर मल्होत्रा के ऊपर आके रुक जाती है। खबर मिली है कि ये डॉक्टर मल्होत्रा ना अंसल से मिलता रहता है। डॉक्टर मल्होत्रा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, और जेल हुई आपको इस मल्होत्रा की वजह से। पर आप चिंता ना करें, हमारी पूरी नज़र है इस पे, मल्होत्रा पे हैं। हमने सुना है कि इस हॉस्पिटल में कुछ हिस्सेदारी लेने की बातें चल रही हैं अंसल की। मैडम रोशनी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सारे के सारे लोग मिल के ना मगरमच्छ की तरह इस हॉस्पिटल को खा जाएंगे। थैंक यू गुड्डू भैया, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, एक बात और मैडम रोशनी, ये बात आप बस अपने तक ही रखना, अभी कुछ कहना मत किसी से कुछ भी, वरना ये लोग हो जाएंगे चौकन्ने। हाँ, हमको इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। जैसे आपको फंसाया नहीं इन लोगों ने, हम फंसाएंगे इनको। वो होता है ना जैसे को तैसा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना टीट फॉर टेट, वो करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए, प्लीज इन्हें हालत देखिए। अरे प्लीज बेटा, डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। तुम एक काम करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, तुम्हारे पापा को वहाँ इलाज हो जाएगा। मुझे जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए। देखो इन्हें कितना दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को एडमिट कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज बेटा क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब उन्हें एडमिट कर लीजिए। यशवंत, समझाओ इसको। क्या बात है डॉक्टर? डॉक्टर मैडम प्लीज मेरे पापा को एडमिट कर लीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है। मैडम, हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, हम कहाँ एडमिट करेंगे? और केस इतना क्रिटिकल है, तो मैं बोल रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पर इलाज कराओ। किसने कहा आपसे कि बेड खाली नहीं है? मैनेजमेंट की चापलूसी करने के लिए आप लोग खुद से डिसीजन क्यों लेते हैं? मैडम आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, केस क्रिटिकल है और ये बच्चा अकेले, इसके आगे पीछे कोई नहीं, और ऊपर से पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। तो मैं वही बोल रहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, बट ये बच्चा जो है जिद कर रहा है, और ऊपर से रोशनी मैडम बोल रही है एडमिट करो। एडमिट करो। सर, बच्चा अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? एडमिट करो। सर लेकिन पेमेंट की बात आई तो फिर मैंने I will do the bloody payment. Do you understand that? ओके सर।